हालांकि भारत में कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता मल्लिकार्जुन खड़गे एआईसीसी के अध्यक्ष हैं, लेकिन राहुल गांधी ही सब कुछ तय और नियंत्रित करते हैं। आइए बिहार चुनाव से जुड़े कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। केरल में बहुत से लोग इस कांग्रेस के नेताओं को समझ नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी जनता पर ध्यान केंद्रित करके वोटों को अपने पक्ष में नहीं कर पा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वह असफल है या फ्लॉप। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनमें से कोई भी परिचय आप इसे बना नहीं सकते। लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज है लोगों की स्वीकृति। लोकतंत्र में मतदान सबसे महत्वपूर्ण है। आप चुनाव आयोग को किस हद तक चुनौती दे सकते हैं? वे कहते हैं कि वोट चुराए गए, वे कहते हैं कि ईवी चुराए गए। मैं आपको कुछ बातें ठीक ठीक बताता हूं। अगर आप यह सब साबित करना चाहते हैं, तो जब आप कहते हैं कि 67 लाख लोगों को हटा दिया गया, तो ये ऐसी बातें हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसीलिए राहुल गांधी ऐसा कहते हैं। भारतीय राजनीति में, खासकर भारत में, भले ही कांग्रेस पार्टी भारत की विपक्षी पार्टी है, लेकिन यह मूलतः एक फ्लॉप पार्टी है। राहुल गांधी। आइए आंकड़ों पर गौर करें और राहुल गांधी पर गौर करें। यानी मनमोहन सिंह के शासन और मोदी के लगभग 11 साल के शासन के बाद कई राज्यों और कई जगहों पर, यहां तक कि कई अन्य चुनावों में भी, जब आप बाकी सभी चुनावों का हिसाब लगाते हैं, तो राहुल गांधी को 95 चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। 95 बार उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा। बिहार की स्थिति के बारे में सोचिए। 1 सीट, 2 सीटें। कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र है? मैं यह कह रहा हूं, वे लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। लोग सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन वोट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वे कह रहे हैं वोट वोट वोट। लोगों को विश्वास की जरूरत है, अन्यथा वे वोट नहीं दे रहे हो। वे कहते हैं कि वे वोट दे सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। उस विश्वास को जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी रैलियों और जनसभाओं में और यहां इन सभी विरोध प्रदर्शनों में लोगों को आकर्षित करने के लिए फ्लॉप 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 शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि वे बदल नहीं रहे हैं। बिहार में क्या स्थिति है? असदुद्दीन ओवैसी वाईएसआरसीपी की एएम हैदराबाद वेस्ट पार्टी है। मुसलमान इसे वोट देते हैं। इसे 6 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को केवल 1 या 2 सीटें मिली। कांग्रेस, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, का क्या हश्र है? मैं यह कह रहा हूं, यह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी कम है। यानी भारत के मुसलमानों को भी इस राहुल गांधी में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह देखना गलत है कि कांग्रेस पार्टी वामपंथ के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके चल रही है, क्योंकि वामपंथ का फॉर्मूला ही इस तथाकथित मुस्लिम तुष्टीकरण को कहते हैं। यह एक समाजवादी घटना है। अमेरिका में भी ऐसा ही है। अगर आप कहते हैं कि डेमोक्रेट्स का समाजवादी तुष्टीकरण वामपंथी विचारधारा का हिस्सा है, बिहार में क्या हुआ? इस तथाकथित मुस्लिम तुष्टीकरण से संबंधित एक घोषणा पत्र में आपको यह समझना चाहिए कि जब केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ बिल सुप्रीम कोर्ट में आएगा और वहां फैसला सुनाया जाएगा, तो हम इसे रोक देंगे और बिहार से इसे खत्म कर देंगे। केरल की ही एक घटना को लेते हैं। अब केरल का मुस्लिम समुदाय कांग्रेस और सीपीएम को वोट दे रहा है। कांग्रेस के वोटों को जमात एसडीपीआई ने आपस में बांट दिया और यही बात मुस्लिम लीग पर भी लागू होती है। उन्होंने उनके वोट शेयर खरीदे और कांग्रेस से सौदेबाजी करके उन्हें मुश्किल में डाल दिया। यह खेल धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर मत लीजिए कि भारतीय राजनीति में परिवारवाद खत्म हो गया है। यही सबसे अच्छा है। मेरे परिवार के सदस्य, इस परिवार के सदस्य, उस परिवार के सदस्य, वंशवाद, दादा, दादा के पिता, मोतीलाल नेहरू, एआईसीसी अध्यक्ष नेहरू, भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारतीय राजीव गांधी, भारतीय प्रधानमंत्री। आज की पीढ़ी और आज के भारतीयों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप चाहे किसी भी परिवार से हो, उस देश में राजनीति में परिपक्वता की बात कही जाती है। क्या कांग्रेस इतनी भाषाओं, इतने धर्मों और इतनी जातियों वाले देश को एक कर पाई है? यह सवाल है, अभी भी सवाल है। 60 साल तक भारत पर राज करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भारत में क्या योगदान दिया है? पिछले 11 सालों में क्या बदला है? यह सवाल है। यह सब महत्व रखने वाले प्रश्न है। जब मतदाताओं से यह पूछा जाता है, तो वे पोस्टमार्टम कर सकते हैं। वे लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की घटना का उपयोग कर रहे हैं, फिर वे इसे फिर से जोड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव उस राज्य की मुख्यमंत्री बन रही है।
वे उस राज्य को फिर से नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वे निश्चित रूप से इसके खिलाफ प्रतिक्रिया करेंगे। उनकी रुचि नहीं है। यही कारण है कि तेजस्वी को भी अपने ही मजबूत पुराने किले में हार का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के कई नेता जो हमेशा जीतते रहे हैं, हार गए हैं। कांग्रेस को एक सीट मिली, 60-70 सीटें और एक सीट, तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए क्या महत्व है, क्या महत्व है, उसकी क्या महत्व है? यही कहा जा रहा है, यही इस यूपी में भी दोहराया जाएगा। कांग्रेस के नेताओं को यह पूछने का अधिकार या क्षमता नहीं है। यही नेताओं की वजह है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रही है। इतनी हार के बावजूद, 95 हार के बावजूद उसे किसने हराया, इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। इसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो रहा? इस्लामी मुसलमानों का इतना तुष्टीकरण क्यों हो रहा है? प्रियंका गांधी फिलिस्तीन बैंक लेकर भारतीय संसद जा रही है। हमास का समर्थन करने वाले कई कांग्रेस नेता सार्वजनिक रूप से और खुले तौर पर यह पूछ रहे हैं। यही इस सवाल का जवाब है। जनता इन सब का जवाब मांग रही है, नहीं कि बस जाकर वोट दीजिए और बहुत कुछ कहिए। मैंने कहा कि यह एक कारक नहीं है, यह कई कारक है। यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपए देती है। यह चुनाव से पहले एक स्टंट और नौटंकी है। उन्होंने भी किया, भाजपा ने भी किया। वे सत्ता में हैं, वे केंद्र सरकार में है, उन्होंने भी किया। इस राजनीति में कुछ भी गलत नहीं है। चुनावों में कोई बड़ी नैतिकता नहीं होती, सिर्फ जीतना ही सबसे जरूरी है। खैर, भाजपा एक बड़ी सफलता है, नीतीश कुमार एक सफलता है। अगर आप कहते हैं कि यह सब विफलता है, तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी है। कांग्रेस नेताओं को खुद से पूछना सीखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब राहुल गांधी केरल में चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें 4.5 लाख वोट मिलते हैं। जब प्रियंका चुनाव लड़ती है तो उन्हें 4.5 लाख वोट मिलते हैं। यानी वायनाड संसदीय क्षेत्र की बात, राहुल गांधी जो एक बड़ी घटना है, केरल में कांग्रेसी है, केरल के लोग भी इसे देखते हैं, लेकिन इतर भारत भारत नहीं बन सकता। और राहुल गांधी वो लहरें और लहरें नहीं पैदा कर सकते जो वे कहते हैं। लोग इन सभी विरोध प्रदर्शनों में इकट्ठा हो रहे हैं, संसद में तालियां बज रही हैं, लेकिन लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है। लोगों को विश्वास नहीं है। लोगों को केंद्र में एक और कांग्रेस स्मारक बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मोदी उससे बेहतर है, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान हो सकता है। यानी इस भेदभाव के बारे में जो कहा जा रहा है वही मुद्दा है। यानी मुस्लिम भेदभाव के कारण वो मुसलमान कांग्रेस को वोट देंगे, यानी मुसलमान भी कांग्रेस को नकार देंगे। यानी यही सबसे बड़ा सबूत है जो बिहार देख रहा है। इसी तरह कांग्रेसी का एक और नारा है, कांग्रेसी लालू का एक और नारा है, यादव मुस्लिम वोट ये जाति और धर्म का खेल है। और यूपी में यादव यानी अखिलेश यादव मुस्लिम वोट भी यही है, रिकॉर्ड वर्ग का वोट जो इसे विकृत करता है। बिहार में इस पूरी जातिगत स्थिति को विकृत कर दिया गया है, यानी पूरी तरह से पटरी से उतार दिया गया है। कांग्रेस की जातिगत गणित, जाति और नकदी की व्याख्या के बारे में मैं क्या कहूं। यानी भारतीय राजनीति में, खासकर उत्तर भारतीय राजनीति में और कई राज्यों में, जाति और नकदी तय करती है कि कौन राज करेगा और जो अच्छा प्रशासन सुशासन दिखाएगा जनता उसे वोट देगी। उम्मीद तो उम्मीद ही है। मोदी के लिए उम्मीद आज बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए उम्मीद कम हो जाएगी, या कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। जब हम कहते हैं कि बिहार जीत रहा है तो यह मजाक नहीं है, इसे मजाक में मत लीजिए। बिहार राजनीतिक रूप से बहुत अस्थिर राज्य है। बिहार ने यहां कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। इसी तरह यादव और अन्य पिछड़े वर्ग उनके वोटों से सत्ता में आए। तेजस्वी यादव का समूह भी सत्ता में नहीं आया। नीतीश को कितनी बार मुख्यमंत्री में पद है? समझ लीजिए कि भाजपा के भीतर कुछ कारकों ने मोदी को हराने की कोशिश की है। कुछ बातें हैं जो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और जानता हूं। पिछले 1 साल में कई भाजपा सांसद यानी कई मंत्री बनने चाहिए, कई को कई पद मिलने चाहिए, उन्हें मिलने चाहिए। उनमें से कई मोदी की परवाह नहीं करेंगे। यह सच है कि उनके और राहुल गांधी के बीच दूरी आ गई है। कई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव भी वहां के चुनाव जैसा ही है। राहुल गांधी को अंदर और बाहर से समर्थन प्राप्त है। वे अब समझ गए हैं कि मोदी को हराया नहीं जा सकता। यानी यह चुनाव उन लोगों के लिए एक सबक है जो मोदी से असंतुष्ट है और भाजपा के भीतर असंतुष्ट है। यह मोदी के खिलाफ इसलिए नहीं है क्योंकि वहां इन सबसे ऊपर है।
वजह यह है कि वह आरएसएस से ऊपर है, भाजपा उससे ऊपर है क्योंकि लोगों को मोदी पर भरोसा है। तो एक बात जो कही जा रही है वह यह है कि राहुल की विफलता बिहार की राजनीति है। राहुल गांधी जो अपरिपक्व है, यानी अब इस चुनाव में है कि सफलता दर लगभग 0 हो गई है। भाजपा और नीतीश को मिली सफलता दर 80% है। राहुल गांधी जो पहले कुछ भी नहीं थे, इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण हाइलाइट है।